डियर स्टूडेंट, सर्डस के अंतर्गत ही आज मैं एक और न्यूमेरिकल लेकर के आया हूं, लेकिन यहाँ जो त्रिपद द्विघाती करणी है उस त्रिपद द्विघाती करणी के अंतर्गत ही एक और न्यूमेरिकल है और वह न्यूमेरिकल है 3√5 - 2√3 प्लस 2√2 का परिमेयकरण करना है। हमें क्या करना है? परिमेयकरण करना है। अब देखिए हम परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट स्टेज में 3√5 - 2√3 प्लस 2√2 को हमें क्या करना होगा? 3√5 - 2√3 माइनस 2√2 से गुणा करना होता है। अब देखिए जब हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो यहाँ गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, यानी 3 3 जा 9 हो जाते हैं। 9 × 5 माइनस 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 यानी 6√15 यानी 5/3, तो ये √15 हो जाता है। प्लस फिर मल्टीप्लाई 3 से 2 में करेंगे 6 रूट और 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाता है। अब नेक्स्ट -6√15 प्लस 4 × 3 यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 - 4√6 हो जाएगा। और जब ये होगा फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे -6√10 प्लस 4√6 - 4 × 2 हो जाता है। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है। 9 × 5 = 45 -12 √15 प्लस 12 माइनस यानी 4 × 2 जो 8 होगा, 12 - 8 इजिकल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इजिकल टू होगा 49। 49 कैसे हो रहा है, ये माइनस की है ये प्लस की है, तो प्लस 12 है और -8 है माइनस। अब देखिए जब हम इसे घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाता है और -4 या सॉरी +4 होगा क्योंकि प्लस के ज़्यादा बच रहे हैं। और जब ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू भी प्लस की है तो दोनों ही वैल्यू यानी 45 और 4 को प्लस कर देते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है 49। और 49 - 12√15 होता है। अब देखिए जब हम इसका गुणनफल करते हैं तो गुणनफल जो हमें निकल के आता है वह आता है 49 - 12√15। अब देखिए ये तो हमें प्राप्त हो गया। ये होता क्या है, जब ये 49 - 12√15 होता है तो अवकरणी का जो गुणनखंड होता है वह अवकरणी के गुणनखंड के अंतर्गत क्या होगा, 49 + 12√15। अगर हम इससे गुणा कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलती है वह ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं और वह न्यूमेरिकल क्या है, लेकिन यहाँ हमें एक चीज और ध्यान रखनी है और वह ध्यान यह रखना है कि जब हम परिमेयकरण की क्रिया जो होती है उसमें भिन्नों को हल करने में यह क्रिया सबसे ज्यादा सहायक होती है। लेकिन यहाँ जिसका जो हर है, किसका, भिन्न का जो हर है यानी जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, उस हर में करणी की राशि को हमें देखना होता है। अब देखिए एक और न्यूमेरिकल मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं और वह न्यूमेरिकल क्या है, देखिए उस न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व करते हैं और वह न्यूमेरिकल है आपका, देखिए दूसरा जो न्यूमेरिकल है वह दूसरा न्यूमेरिकल है
माइनस, सॉरी दूसरा न्यूमेरिकल है 5 माइनस रूट थ्री, सॉरी 5 माइनस थ्री रूट 7, क्या है 5 माइनस थ्री रूट 7 अपॉन क्या है 5 अपॉन 5। अब देखिए यहां 5 माइनस थ्री रूट 7 है, लेकिन जो भिन्न है उस भिन्न के अंतर्गत यहां क्या होगा। अब देखिए भिन्न जो दी हुई है उस भिन्न में दिया हुआ है हमें रूट थ्री माइनस, सॉरी इतना काट देना, ठीक है। देखिए दूसरे न्यूमेरिकल के अंतर्गत मैं आपके समक्ष जो न्यूमेरिकल लेके आया हूं उस न्यूमेरिकल में देखेंगे 5 माइनस थ्री रूट 7 अपॉन रूट थ्री प्लस रूट 2, क्या दिया हुआ है रूट 2 दिया है। और इस न्यूमेरिकल को उन्होंने कहा है कि सरलतम रूप में रखो या हर को करणी रहित करना है, यानी जो हर है, हर कौन सा है रूट थ्री प्लस रूट 2, इसे हमें करणी रहित करना है, या तो इसे सरलतम रूप में रखना है या करणी रहित करना है। अब देखिए जब हम इसे करणी रहित करते हैं तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जो हर है उस हर की संख्या क्या दी हुई है, हर की संख्या दी हुई है रूट थ्री प्लस टू, रूट 2 दिया है, 3 प्लस रूट 2 जो दिया हुआ है इसकी जो संयुग्मी करणी है। अब देखिए इसकी संयुग्मी करणी क्या होती है, तो संयुग्मी करणी को हमें देखना है, और संयुग्मी करणी जो होती है यह करणी आपकी होगी, वह होगी रूट थ्री माइनस रूट 2। संयुग्मी करणी क्या होती है रूट थ्री माइनस रूट 2। अब जब संयुग्मी करणी मिल जाती है तो यहां संयुग्मी करणी में हमें एक चीज और देखनी है कि जो संयुग्मी करणी है उस करणी से हमारी जो भिन्न है उस भिन्न को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है। और जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पर और भाग देने से जो भिन्न है उस भिन्न का जो मूल्य है वह मूल्य नहीं बदलता है। तो देखिए कैसे नहीं बदलेगा, यहां देखें 5 माइनस थ्री रूट 7 अपॉन क्या दिया हुआ है रूट थ्री प्लस रूट 2 इंटू, अब हमें इंटू करना है, और यहां इंटू जब हम करेंगे तो देखिए इंटू में क्या हो जाएगा रूट थ्री माइनस रूट 2 अपॉन क्या होगा रूट थ्री माइनस रूट 2 हो जाएगा। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे समक्ष जो वैल्यू आती है वह वैल्यू होगी, देखिए इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहां देखें जो इजिकल टू है उसके अंतर्गत क्या होगा 5, यानी ब्रैकेट में 5 माइनस थ्री रूट क्या दिया हुआ है 7, ब्रैकेट ऑफ नेक्स्ट ब्रैकेट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा रूट थ्री माइनस रूट 2 अपॉन क्या हो जाएगा। अब देखिए अपॉन में क्या निकल के आता है, यहां दिया हुआ है क्या रूट थ्री, ब्रैकेट में देखिए रूट थ्री प्लस रूट 2, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है ब्रैकेट में रूट थ्री माइनस रूट 2, ब्रैकेट ऑफ। अब देखिए जब ये निकल के हमारे समक्ष बन के आता है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमारे समक्ष जो वैल्यू होगी वह वैल्यू क्या होगी, वह वैल्यू होगी इजिकल टू 5। अब देखिए यहां 5 को हमने ले लिया 5 रूट 3, 5 रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस
√3 जब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे समक्ष जो वैल्यू आती है वह वैल्यू होती है आपकी 5 = 5। अब देखिए 5 जो दिया हुआ है यह यानी 5√3, पहली वैल्यू तो ये हो गई 5√3। अब देखिए आगे की जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी -3। कौन सी? ये वाली -3। और -3 दिया हुआ है तो आगे हमारे लिए जो वैल्यू मिलेगी वह क्या हो जाएगी? √21। ओके, अब देखिए 5√3 -3√21, आगे की जो वैल्यू मिलेगी वह कौन सी हो जाएगी? -5। क्या होगी? -5√2। क्या हो जाएगा? √2 -5√2 प्लस 3 अब देखिए 14, कौन सा? 2 का 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट, अब देखिए अपॉन करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहां जब हम अपॉन करते हैं तो अपॉन करने पर हमारे समक्ष जो वैल्यू रह जाती है वह वैल्यू क्या होती है? 3 - 2, और ये वैल्यू ब्रैकेट में होती है। अब हम इसे वापस जब सॉल्व करेंगे, भाग देंगे, भाग देने पर हमारे समक्ष जो वैल्यू निकल के आएगी वह वैल्यू क्या हो जाएगी? वह वैल्यू होगी =5। क्या होगी? =5√3 -3√21, ये वैल्यू आई -5√2, और आगे की जो वैल्यू होगी वह वैल्यू हो जाएगी +3 क्या हो जाएगा? रूट होगा 14, और यही इसका आंसर है और यही हमें सिद्ध करना है। नेक्स्ट, एक और न्यूमेरिकल मैं आपके लिए सॉल्व कराता हूं, और वह न्यूमेरिकल दिया हुआ है। उस न्यूमेरिकल में दिया है, देखिए क्या दिया है, उस न्यूमेरिकल को भी एक बार देख लेते हैं। और वह न्यूमेरिकल है आगे एक न्यूमेरिकल और दिया हुआ है। न्यूमेरिकल है आपका √5 अपॉन क्या दिया हुआ है? √7 माइनस √3 और प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √7 माइनस √3 माइनस √5। क्या करना है? इसको सरल करना है। किसे? √5 अपॉन √7 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √7 माइनस √3 माइनस √5 को हमें सरल करना है। अब देखिए सरल कैसे करना है। तो यहां जो दी हुई राशि है वह दी हुई राशि क्या है? देखिए रूट कौन सा? √5 क्या दिया हुआ है? √5, और नेक्स्ट वैल्यू क्या दी हुई है? √7 माइनस √3 प्लस √5, ये वैल्यू दी हुई है। अब देखिए ये जो वैल्यू दी हुई है
इस वैल्यू को हमने किस में ले लिया है, एक कोष्ठक के अंतर्गत। पहला ये हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, तो आगे जो वैल्यू दी हुई है वह क्या है, -√3, तो -√3, और इसे भी हमें सॉल्व लेना है, तो क्या लेना है, √7 माइनस √3 माइनस √5। तो देखिए यहां ले लेते हैं √7 माइनस √3 माइनस √5। ओके, अब देखिए अपॉन जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां सॉल्व करने पर हमारे समक्ष जो वैल्यू आएगी, देखिए अब चूंकि ये भाग में है इसलिए भाग देना है, तो पहली वैल्यू तो हमने ये निकाल दी। अब अपॉन में क्या वैल्यू निकल के आएगी, तो अपॉन में जो वैल्यू होगी वह देखिए क्या होगी, √7 माइनस √3 प्लस √5। और इसे हम क्या करेंगे, इसको हम कोष्ठक में ले लेते हैं, किसमें, कोष्ठक में। अब देखिए आगे की वैल्यू क्या है, माइनस की है। जब ये माइनस की वैल्यू है लेकिन यहां तो हम भाग दे रहे हैं, भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब कोई निशान नहीं होता है तो सीधी सी बात है मल्टीप्लाई होना है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या होगा, देखिए √7 माइनस √3 माइनस √5, ये हो गया। अब ये फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत चल रहा है जो हमें दिया हुआ है। अब देखिए सेकंड स्टेज में क्या होगा, सेकंड स्टेज के अंतर्गत जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, इसका इससे, तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए यह होगा √35, यानी 7 पंजे 35 हो गए, √35 माइनस, आप देखिए आगे 5 दिया 15, तो √15 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो √25। अब देखिए आगे किस में दिया हुआ है, माइनस में, और जब हम माइनस की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, इसको कोष्ठक के अंतर्गत लूं या नहीं, तो देखिए यहां हमें इसको कोष्ठक के अंतर्गत नहीं लेना है। अब देखिए माइनस जब हम करेंगे तो माइनस करते हैं इसका किसका, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √21 माइनस √9 माइनस √15 हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, यहां दिया है, देखिए क्या दिया है, 7। तो देखिए सबसे पहले मुझे अपॉन 7 माइनस, आप देखिए वैल्यू बदल जाएगी, 7 माइनस √21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √21, यानी 7 तिया 21। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 पंजे 35, और यहाँ प्लस का निशान लग जाएगा, √35। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आगे की वैल्यू देखिए, माइनस क्या होगा, माइनस, फिर वापस देखिए √21। ओके, नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस क्या होगा, +3, ये ले लीजिए, और इसके बाद में माइनस √15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15, माइनस √15 माइनस √35, नेक्स्ट प्लस √15 माइनस 5, नेक्स्ट इजिकल टू क्या होगा, आगे देखिए आगे की वैल्यू को जब हम निकालेंगे तो यहां वैल्यू होगी आपकी √35, क्या होगी, √35 माइनस 2 और √15, नेक्स्ट वैल्यू होगी आपकी, वह वैल्यू होगी
माइनस √21 माइनस 2 अपॉन वैल्यू क्या होगी, यानी 5 माइनस 2 √21 मल्टीप्लाई बाई यहाँ जो गुणा होगा वह गुणा क्या होगा, वह गुणा होगा आपका 5 + 2 5 + 2 रूट की जो वैल्यू होगी वह 21 होगी। 21 अपॉन क्या होगा 5 + 2 5 + 2 √21। अब आगे की वैल्यू देखिए, फोर्थ स्टेज में क्या हो जाएगा, इजिकल टू, अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी यानी 5 √35 नेक्स्ट 5 √35 माइनस 10 √15 माइनस 5 √21 माइनस 2 21 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 10 और 10 के बाद में देखिए +2 कर दीजिए +2 और रूट क्या हो जाएगा, रूट होगा आपका 35 इंटू 21 अपॉन क्या वैल्यू होगी, माइनस अपॉन नहीं करना है यहाँ, -4 क्या वैल्यू होगी, -4 देखिए -4 √15 इंटू 21 माइनस 2 इंटू 21 माइनस 4 √21 अपॉन 25 इंटू 25 माइनस 4 इंटू 21। आगे अब देखिए आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके इजिकल टू -52 माइनस 7 √35 माइनस 10 √15 माइनस 9 √21 प्लस 2 इंटू 7 √15 माइनस 4 इंटू 3 √35। अब इस टोटल का अपॉन करना है और अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन होगा 25 माइनस 84। अब देखिए इजिकल टू जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे समक्ष निकल के आएगी -5
52 माइनस 7 रूट 35 प्लस 4 रूट 15 माइनस 9 रूट 21 अपॉन, अब देखिए इसमें से इसे माइनस, यानी 25 में से 84 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे समक्ष हो जाती है 59, और ये 59 वैल्यू किसकी होगी, माइनस की, तो ये माइनस की वैल्यू हो जाती है। और इजिकल टू जब इसे सॉल्व करते हैं तो यह 52 प्लस 7 रूट 35, ये प्लस 7 कैसे हो गया, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस, तो इसलिए ये 52 प्लस 7 कर दिया है, रूट 35 प्लस 4, सॉरी माइनस 4 रूट 15 प्लस 9 रूट 21 अपॉन 59, और यही हमें आंसर निकालना था, और ये आपका आंसर होगा। ओके, तो आंसर क्या होगा, देखिए यहां लिख देता हूं नीचे, इजिकल टू हो जाएगा 52 प्लस 7 रूट 35 माइनस 4 रूट 15 प्लस 9 रूट 21 अपॉन 59, और यही आपका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल मैं आपके समक्ष करूंगा, और उस न्यूमेरिकल को देखिए, वह न्यूमेरिकल हम अगले वाले वीडियो के अंतर्गत लेकर के आएंगे। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य ही दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।